हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को ऐसे आईपीओस के बारे में एनालाइज करने जा रहा हूँ कि टाटा टेक का आईपीओ आया। बेसिकली टाटा तो ऑलरेडी टाटा ग्रुप का नाम ही मतलब ट्रस्ट, टाटा का नाम तो ट्रस्ट है। ओके। अब ऐसा टाटा का कोई ऐसी कंपनी जिसका इतने टाइम बाद कोई आईपीओ आ रहा है, जो टीसीएस जैसी कंपनी हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके। तो ऐसी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है तो इसको तो मिस करना नहीं चाहिए बेसिकली, और इसको मस्ट अप्लाई करना चाहिए हमें। बट इसके पीछे का आपको रीजन जानो कि इसमें क्या हो सकता है, कितना आपको इसमें प्रीमियम मिल सकता है लिस्टिंग पे, और आप इसको होल्ड कर सकते हो केवल आपको लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना, या इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो उसका हम एनालाइज करेंगे बेसिकली कंपनी क्या वर्क करती है, कितने का अलॉटमेंट है, क्या प्राइस है। ओके। आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है कंपनी का जो टोटल कंपनी ने इसके थ्रू अभी जो आईपीओ ला रही है उसमें 3,042 करोड़ रुपए का टोटल ये इनका अलॉटमेंट है। इतने रुपीस का ये मार्केट में आईपीओ ला रहे हैं। ओके। अब इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है, आईपीओ का डेट कब है? आईपीओ का डेट 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ये ओपन होगा टाटा टेक का आईपीओ। लिस्टिंग लिस्टिंग डेट अभी यहाँ पे 5 तारीख है। लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये हमारा 5 दिसंबर हमारा लिस्टिंग डेट है। ओके। आईपीओ ओपन डेट 22 नवंबर। ओके। और आईपीओ क्लोजिंग डेट 24 नवंबर। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 30 नवंबर तक आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है, ये एक डेट होता है। और आपको 1 दिसंबर तक आपका रिफंड आ जाएगा, और डीमेट में शेयर 4 दिसंबर तक आ जाएंगे, और लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर को है। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम मतलब बेसिकली इसका जो क्या है, अभी हम इस पे ध्यान देंगे कि इसका जो शेयर है, प्राइस बैंड का शेयर क्या है। प्राइस बैंड किस पे? 475 टू 500 रुपीज पे के बीच में इसका अलॉटमेंट है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको हाईएस्ट लेवल पे अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपीज पे। और जो आई सेबी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैक्स एक लॉट के लिए आपको कम से कम मैक्स 15,000 रुपए, कोई भी अगर नया आईपीओ आता है तो आपको वहां पे केवल आप 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके। तो आपको जस्ट 15,000 रुपए से आप कैलकुलेट करोगे तो 500 का है तो 30 से टोटल 15,000 आएगा मैक्स। तो आपको हाईएस्ट प्राइस पे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे हाईएस्ट प्राइस पे लोगों को कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इसका फेस वैल्यू शेयर का कितना है? 2 रुपए है। हम अब 2 रुपए का है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास में आगे चल के स्प्लिट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मैक्स 2 रुपए से स्टॉक स्प्लिट होगा तो 1:1 हो जाएगा। ओके। तो आगे स्प्लिट होने की संभावना इतनी ही है। बेसिकली जो फेस वैल्यू मिनिमम लोग रखते हैं तो वो 10 रुपीज 5 रुपीज ऐसा होता है, बट यहाँ पे अब कंपनी के पास जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपए, तो यहाँ आगे आगे आने वाले फ्यूचर में मैक्स 1 रुपए मतलब स्टॉक 1:1 में स्प्लिट हो सकता है। ओके। टोटल इशू साइज क्या है? टोटल इशू साइज इनका 3,042 करोड़ का टोटल इशू साइज है, और ये इनके शेयर है 6 करोड़ अप्रोक्स, ये शेयर इनके। ओके। ऑफर फॉर सेल आप ये देखना कि जितने भी शेयर ये मार्केट में इनके आ रहे हैं, ओके, ये टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी खुद का नहीं ला रही, खुद आईपीओ नहीं ला रही, ये प्रमोटर जो इसके कंपनी के प्रमोटर हैं वो ऑफर फॉर सेल लाके अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल कर रहे हैं, उसके थ्रू ये लिस्टिंग है। मतलब ये जो टोटल शेयर है ये ऑफर फॉर सेल ओएफएस है बेसिकली बोले तो। ओके। अब इसके थ्रू ओएफएस के थ्रू जो प्रमोटर है वो इसके थ्रू अपना फंड रेजिंग कर रहे हैं। अब इसका टाटा टेक का जो बेसिकली प्रमोटर कौन है? प्रमोटर इनके हैं टाटा मोटर। ओके। जो 66% का अराउंड इनका होल्डिंग करते हैं, तो इसलिए टाटा मोटर को अभी प्रॉफिट हो रहा है, टाटा मोटर भी इसके साथ भाग रहा है, तो इसलिए टाटा टेक का आईपीओ आएगा। तो इसका जो प्रमोटर है बेसिकली वो कौन है? टाटा मोटर। तो टाटा मोटर को प्रॉफिट होगा इसके थ्रू। अब वो इसको किस में यूज करते हैं वो कंपनी पर डिपेंड करता है। तो ऐसा आप मत सोचना कि ये जो उनको ऑफर, ये जो आईपीओ के थ्रू पैसे आ रहे हैं वो कंपनी को बिल्डअप करने में और आगे करने में, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली कंपनी के जो प्रमोटर है वो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं। ओके। बट कंपनी को आगे चल के प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। लिस्टिंग कहाँ पे? बीएससी एनएससी पे होगी। शेयर प्री होल्डिंग शेयर इतने हैं, पोस्ट शेयर होल्डर इतने ही रहेंगे। ओके। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारा क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे टोटल क्या है, क्यूआईबी शेयर, क्यूआईबी का जो रिजर्वेशन है वो 50% का है। रिटेल शेयर्स में 50% का, रिटेल 35% का। 35 शेयर में आपको बेसिकली किसमें अप्लाई करना है? इस रिटेल सेगमेंट में अप्लाई करना 35% में। तो इसमें आपको अप्लाई करना बेसिकली, एचएनआई में आप अप्लाई नहीं कर सकते एचएनआई के लिए। फिर आपको जब आप 2 लाख से ऊपर करेंगे तो फिर वहां पे आप एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, तो आपको रिटेल मैक्स एक लॉट आपको कितना? 15,000 का आएगा। तो 2 लाख तक अगर अप्लाई करते किसी भी आईपीओ में तो आप रिटेल की कैटेगरी में आते। मैक्स मीन्स आप 13 लॉट के लिए मैक्स अप्लाई कर सकते हो, जिसका टोटल कॉस्ट आएगा 1,95,000। ओके। अब आप अगर रिटेल सेगमेंट में है, ठीक है, तो आपको अगर आईपीओ लेना है तो अगर आप 13 लॉट, आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका लोग बहुत सब लोग इसको अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सबको टाटा का शेयर चाहिए। टाटा ने एक बार, रतन टाटा जी ने बोला था कि हम कभी भी 3 चीजों में एंटर नहीं करेंगे, आपको सत्ता, सिगरेट एंड शराब। तो टाटा का ट्रस्ट है, मतलब आप देखोगे टाटा का
टाटा का घड़ी सुई से लेकर के हर चीज में, टाटा स्टील, टाटा वाटर, मतलब हर सेगमेंट में कंपनी वर्क कर रही है। लेकिन इन्होंने जो बोला था सत्ता, सिगरेट और शराब, इसमें हम कभी एंटर नहीं करेंगे। तो ये चीजों के लोग लोग टाटा पे ट्रस्ट करते होंगे, तो सबको ये नॉर्मल अप्लाई करना है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, आपका जो भी ड्राइवर, सबके अकाउंट से आप अप्लाई करो, जहां से मिल जाएगा आपको काफी अच्छा। यहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है लिस्टिंग पे भी, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखोगे तो काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखो टाटा टेक का आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग अभी कितना है, प्री इशू से पहले 66.79% का है। जैसे जो नॉर्मल प्रमोटर होते हैं वो 70% के ऊपर है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट, मतलब अच्छी कंपनी होती है। सेकंड, आपको 60 to 70 के बीच में होना चाहिए। और थर्ड क्या, 50+, अगर 50+ है तो भी हम एवरेज है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर आईपीओ कितना हो जाएगा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग, 55.35%। अब कंपनी पे किस पे क्या, कंपनी क्या ऑर्डर करती है, तो हम इस पे बात करते हो। जो बेसिकली टाटा टेक है, वो बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है। ओके, इज अ लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी, मतलब ये वर्ल्ड में इंजीनियरिंग की सर्विसेज, मतलब कोई भी आपको नया प्रोडक्ट बनाना है या कुछ भी करना है तो डिजाइन करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसका डिजाइनिंग, उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग, और उसका जो भी ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसका बेसिकली कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे ये आगे चल के ना काफी डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सोल्यूशन सबके लिए कंपनी वर्क करती है। ओके, अब ये सब आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, दिस इज टर्की सोल्यूशन टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब जो कंपनी खुद बनाती है, जो अपने खुद के मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए भी ये कंपनियों को, अलग अलग कंपनीज को ये उसके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और टायर 1 के सप्लायर है, टायर 1 मतलब जो कंपनी खुद बना के सेल करती है उनको भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, उनको भी ये कंपनी सपोर्ट करती है। ओके, अब आपको यहाँ पे तो टाटा टेक का प्राइस, क्रिएट वैल्यू, ये सब आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा जो मेन पॉइंट है वो हम आते हैं उस पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, मेन ये फाइनेंशियल पे आते हैं। कंपनी का आप यहाँ पे फाइनेंशियल देखोगे, मार्च 2021 में 3,572 करोड़ का इनके पास टोटल एसेट था। ओके, 2021 में। अभी इनका एसेट जो है 5,142, मतलब पिछले क्वार्टर से आप देखोगे, ये तो छमाही हो गया ना, ये 6 मंथ हो गया, ये आपका 1 ईयर, 21, 22, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, तो ये हो गया। अब ये आपका 6 मंथ हो गया। 6 मंथ में इनको थोड़ा एसेट में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है एसेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कंपनी ने कुछ अपने सेगमेंट बेच दी, मतलब कुछ मशीनरी को सेल किया होगा जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हो, इसलिए इनके एसेट में थोड़ा कमी आया। रेवेन्यू की बात करेंगे तो मार्च 2021 में इनका रेवेन्यू 2,425 करोड़ का था। मार्च 2022 में रेवेन्यू में अच्छा खासा, आप मान के चलो कितने परसेंट का जंप हो गया, आपका 1,100 करोड़। ओके, मीन्स 40% प्लस का इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसके बाद आप मार्च 2021 के 22 के बाद से मार्च 2023 में देखोगे तो इसमें भी अच्छा खासा आपको जंप 20-25% का जंप देखने को मिला 2023 में। अब आप वो देखो कि 2023 के बाद, अभी ये सितंबर 2023 चल रहा है, अभी 1 साल नहीं, 2024 आएगा तो 1 ईयर होगा ना, तो ये 6 मंथ हुआ। 6 मंथ में कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो 2021 में इनका रेवेन्यू 2,425 करोड़ का था, जब कंपनी का डिटेल शो हो रहा है तब से, अभी कंपनी जो पहले 1 ईयर में कर रही थी कंपनी रेवेन्यू जनरेट, अभी वो 6 मंथ में केवल 2,587 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। ओके, अब हम इसके पैट के आते हैं, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप यहाँ पे देखो 2,400 करोड़ पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस पर 240 करोड़ का अप्रोक्स प्रॉफिट बना रही है, मतलब आप मान के चलो तो आपका ये अच्छा खासा यहाँ पे इनका प्रॉफिट कंपनी बना रही है। ओके, अब इसके बाद आप देखोगे तो मार्च 2022 में ये इनका प्रॉफिट अप्रोक्स डबल हो गया, 239 से ये क्या अप्रोक्स डबल से थोड़ा सा कम है, बट है। ओके, अच्छा खासा आप यहाँ पे देखो 20% का, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा जंप मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 2023 में। अब आप यहाँ पे देखो ये 6 मंथ, फिर से यहाँ पे 6 मंथ का डाटा है। जो 2021 में कंपनी जितना टोटल 1 साल में प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, उतना उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा ये केवल 6 मंथ में जनरेट कर रही, मतलब कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मतलब 20% का से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी में आ रहा है। ओके, तो आपको ये चीज आप देख सकते हो। ओके, इसके बाद नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ इनका कंपनी का अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ भी इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, तो आगे चल के कंपनी, बारोइंग कुछ नहीं है अभी कंपनी के पास, तो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं, परफॉर्मेंस की पैरामीटर क्या है यहाँ पे। की पैरामीटर यहाँ पे देखोगे तो पी किस पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 के प्राइस पे मिल रहा है। मार्केट कैप 20,283 करोड़ का हो सकता है। ईपीएस 15 के ईपीएस पे कंपनी, 15 के ईपीएस अर्निंग पर शेयर पे कंपनी लिस्ट होगी, मतलब अच्छा खासा ईपीएस अर्निंग पर शेयर है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। अब
रिटर्न ऑन RONW, रिजर्व ऑन नेट वर्थ, मतलब कितना कंपनी रिटर्न जनरेट कर रहा है 20% से ज्यादा। जो 15% के ऊपर होता है बहुत अच्छा होता है, इतने का नेट वर्थ पे कंपनी 20% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है, और क्या चाहिए, इतना अच्छा ग्रोथ है। अब लगातार कंपनी अपने प्रॉफिट में देखो लगातार ग्रोथ हो रहा है, 20% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी दे रहा है। ओके, तो ये आपको फोकस करना चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसके एक बार डिटेल चेक करो, चेक करने के बाद में ये टोटल ऑफर फॉर सेल है, अगर आपको मिल जाए अप्लाई करने में तो आप इसको रखो। आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा यहाँ से आपको रिटर्न बना के दे सकता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर 10 साल के लिए रखोगे तो ये काफी अच्छा कंपनी ग्रो हो सकता है। और बेसिकली इसमें जो आपको ग्रॉस मार्केट प्राइस में आप मान के चलो कम से कम 40 से 50% का प्रीमियम तो मिलेगा, बिकॉज ये जो लिस्टिंग होती है ना, लिस्टिंग वो किस पे होती है, आपका डिमांड एंड सप्लाई, इसका डिमांड बहुत होगा और ये कम से कम आपका 60 to 70 गुना ये आपका इसका बम्पर सब्सक्रिप्शन होगा। अगर जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे उससे ज्यादा आपको मार्केट प्राइस में इसका प्रीमियम मिल सकता है। ओके गाइस, तो आप पहले एक बार अपने से खुद से एनालाइज कर लेना, उसके बाद बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप एक बार एनालाइज करके फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।